हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। अंशु का रो रो कर बुरा हाल क्यों है, आखिर क्या कह दिया है सपना ने अंशु के बारे में ऐसा कि लोग उसको इतना नेगेटिविटी बोल रहे हैं, और अंशु ने ऐसा क्या कर दिया है जिसकी वजह से सपना उन पर नाराज़ हो गई है। दोस्तों, जो सपना हमेशा कहती थी कि हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता, चाहे पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन मेरे और अंशु को कोई अलग नहीं कर सकता। तो क्योंकि हम दोनों का दिल से रिश्ता है, ससुराल वालों की तरफ से चाहे कोई भी मेरे साथ ना हो, लेकिन अंशु हमेशा मेरे साथ रहेगी। अभी अंशु से मिलने के लिए सपना गई भी थी, लेकिन उनके मम्मी पापा ने उनके साथ जाने से मना कर दिया था। मतलब वापस वो सिर्फ एक दिन के लिए लेकर आना चाहती थी, बट उनके मम्मी पापा ने मना इसलिए किया होगा क्योंकि भाई वहाँ से इसका रिश्ता समाप्त हो चुका है, तो वो उनकी बहन है और फिर रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। इस वजह से उन्होंने अपनी समझदारी दिखाई और अंशु को एक दिन के लिए मतलब मना कर दिया। खैर, सपना वहाँ से मिलकर आ चुकी थी और उसके बाद सपना कह रही थी कि उसके मम्मी पापा ने आज नहीं भेजा, मत भेजो, कभी ना कभी अंशु की शादी होगी तो तब रोक कर दिखा देना, बिल्कुल छाती ठोक कर कह रही थी। लेकिन आज वही सपना क्यों अंशु को इतना ज़्यादा हेट कर रही है, क्यों अंशु के बारे में इतना भरा बुरा कह रही है? क्योंकि अंशु ने खुद बताया अपनी वीडियो में कि भाभी ने कुछ स्क्रीनशॉट मेरे पास भेजे, जिनको देखने के बाद मेरी पैरों के नीचे ज़मीन खिसक चुकी थी, क्योंकि वो इतने नेगेटिविटी कमेंट थे और वो सब मेरे चैनल से किए हुए थे। भाभी कह रही थी कि तू नहीं कर रही है तो कौन कर रहा है, तू झूठ बोल रही है, तू ही नेगेटिविटी फैला रही है। बट मैं भाभी से कहना चाहूँगी, भाभी मैं आपके बारे में कभी गलत नहीं बोल सकती, अगर अच्छा नहीं बोलूँगी तो कभी गलत भी नहीं बोलूँगी। और अंशु की आंखों में आंसू थे। अंशु कह रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम एक साथ नहीं भी रहेंगे, फिर भी मैं आपके बारे में कभी बुरा नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं आपके साथ रही हुई, मुझे पता है कौन गलत कौन सही है। चाहे वो परिवार कभी भी एक साथ नहीं होगा, मुझे पता है हम 3 परिवारों में बट चुके हैं और तीनों अलग अलग परिस्थितियों में गुजर रहे हैं, लेकिन हमें मूव ऑन कर जाना चाहिए। पास्ट में क्या हुआ है उन सब चीज़ों को भूल जाना चाहिए। 17 साल की उम्र में अंशु ये सब कुछ झेल रही है। लोग उसे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी कर रहे हैं, कुछ सपना को टारगेट कर रहे हैं कि काला जादू कर रही है अंशु के ऊपर अपने पास लेकर आने के लिए, अंशु के साथ ये करवाएगी वो करवाएगी। लेकिन ये कौन है इतने बुरे कमेंट्स करने वाला, अभी तक इसका कोई पता नहीं चला है। और अभी अंशु ने साफ कह दिया है कि मैं जिस टाइम पर पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि मैं 2-3 घंटे अपनी ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, उसी टाइम पर वो कमेंट्स किए हुए थे। मैंने फिर अपनी जीमेल आईडी को खोल कर देखा तो उसी टाइम पर वो जीमेल आईडी, मतलब जिस टाइम पर मैं अपनी क्लासेस ले रही थी उस टाइम पर मेरी जीमेल आईडी लॉगिन थी और उसी से एक्टिव थी और उसी से ये कमेंट्स किए गए थे। किसी ने मेरी आईडी को हैक कर लिया है। मैं भाभी से बार बार यही कहना चाहूँगी, भाभी आप मेरे बारे में इतना बुरा मत बोलो, मैं कभी भी आपके बारे में बुरा नहीं चाहूँगी। मुझे पता है आप अपनी बच्चियों को सिर्फ एक ही जरिया है आपके पास सोशल मीडिया, जिसकी वजह से आप उनको मतलब पालन पोषण कर सकती हो। तो मैं आपके बारे में इतना बुरा कभी भी नहीं चाहूँगी कि आपका चैनल मतलब कोई ले। और आप जहाँ रोड चैनल के बारे में कहती थी, वो चैनल मैं कभी नहीं लूँगी, वो चैनल भी आपका ही है, ना ही मैं आपको भरा बुला कहूँगी। और अभी आप देख रहे होंगे जाकर तो द रोड चैनल है वो गायब है, पता नहीं किसने हैक कर लिया है या सपना ने प्राइवेट किया है, अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है ये क्या है। कुछ लोग सपना को गलत बोल रहे हैं, कुछ अंशु को गलत बोल रहे हैं, लेकिन अभी अंशु की आंखों में जो आंसू थे ना वो सच में रियल थे और उनका दिल से दिल का कनेक्ट जो रिश्ता है वो सच में दिखाई देता है। अंशु जिन परिस्थितियों में गुजर रही है वो समझ सकते हैं, क्योंकि भाई वो जहाँ पर रह रही है वहाँ उसके मम्मी पापा हैं, और जो उसके मम्मी पापा हैं वो मतलब सपना की सास के सगी भाई हैं। तो अंशु दोनों के अगेंस्ट नहीं जा सकती। जो भी चीज़ें होएगी तो बहुत ज़्यादा बुरी हो जाएगी। अगर अंशु सपना के पास आ जाती है तो चीज़ें और भी ज़्यादा बुरी हो जाती हैं। इस वजह से उनके मम्मी पापा ने शायद सही डिसीजन लिया होगा कि अब हम नहीं भेज सकते, टाइम होगा कभी सब कुछ चीज़ ठीक हो जाएगा तो ज़रूर अंशु को लेकर मैं पास में आऊँगा। तो ये अंशु के पापा की अच्छी बात लगी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अंशु के पापा ही गलत कमेंट्स कर रहे होंगे उनकी आईडी से, बट तो बहुत सारे लोग यही कह रहे थे कि अंशु के पापा ने इस तरह का नहीं किया होगा, क्योंकि अभी सपना उनसे मिलने के लिए गई थी तो जो जैसे सपना बात बता रही थी वो बिल्कुल अच्छे से बात कर रहे थे, ऐसा कोई भी मनमुटाव नहीं था। बट सपना आकर यही कह रही थी कि उन लोगों ने ठीक नहीं किया, अंशु को साथ नहीं भेजा। सपना को बाद में रियलाइज़ होगा अगर वो अपने आप को वहाँ पर देखे, और जब पता चलता है कि कोई भी चीज़ें मतलब आदमी सही डिसीजन लेता है। और सपना को अब अपने आगे बढ़ जाना चाहिए, सब चीज़ों को छोड़कर एक बार बस मिलकर आ गई, उसका फ़र्ज़ था। लोग कह रहे थे तो वो मिलकर आ गई है। लोगों को बहुत बुरा लगा जिस तरह से उनकी बेटियाँ बुआजी बुआजी पुकार रही थी। दिल कलेजा फटता है यार, इतनी साल से वो बच्ची यहाँ पर रही है, काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है उसको। अंशु खुद कह रही है कि मेरी पढ़ाई है और मैं पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं होना चाहती, मैं सोशल मीडिया पर भी इतना एक्टिव नहीं हूँ। बट भाभी जो भी मुझे कह रही है तो मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने कोई भी गलत कमेंट्स नहीं किए हैं और मेरी आईडी से किए गए हैं। पता नहीं किसने किए हैं, किसने मेरी आईडी को हैक किया होगा। कुछ लोग अंशु के पापा पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।